हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप एसबीआई के इस म्यूचुअल फंड में मात्र 2000 रुपीज की एसआईपी को स्टार्ट करके एट द एंड ऑफ द पॉइंट 70 लाख रुपीस कमा सकते हो। क्या आपको मेरी बात पर यकीन आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम जिस म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं वो है एसबीआई मैग्नम कॉमा फंड। ये एक सेक्टर म्यूचुअल फंड है। अब जिसे नहीं पता कि सेक्टर म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं, तो ये इन्वेस्टरों के पैसे को एक पर्टिकुलर सेक्टर में निवेश करता है। अब इस म्यूचुअल फंड के पास रिटर्न्स को देखें तो इसने 1 साल में 12% का, 3 साल में 22.4% का, 5 साल में 14.8% का और ऑल ओवर 12.8% का रिटर्न्स इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। और ये रिटर्न्स कमाने के लिए इसने जिन कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को लगाया हुआ है वो कंपनियां हैं सीसीएल प्रोडक्ट लिमिटेड, अल्ट्राटेक सीमेंट, केपीआर मिल्स, रिलायंस इंडस्ट्री, एनटीपीसी, पीआई इंडस्ट्री जैसी थेमेटिक कंपनियों में इसने इन्वेस्टरों को पैसे को निवेश किया हुआ है। तो अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप मात्र 2000 रुपीज की एसआईपी को इस म्यूचुअल फंड में स्टार्ट करके 70 लाख रुपीस कमा सकते हो। तो हम एसआईपी कैलकुलेटर को ओपन कर लेते हैं। तो हमने 2000 रुपीज की एसआईपी को स्टार्ट किया हुआ है। रिटर्न हमने जो हर साल एक्सपेक्ट किया हुआ है वो 12% का फिक्स किया हुआ है। तो अगर आप 10 सालों तक इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2,40,000 रुपीज के आसपास होगी और उसके सामने आपको 4,64,678 रुपीज मिलेंगे। 20 ईयर तक अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करते हो तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी वो अराउंड 4,80,000 रुपीज के आसपास होगी और उसके सामने आपको मोटा मोटी तौर पर 20 लाख रुपीज मिलेंगे। और अगर आपने 30 ईयर तक इस म्यूचुअल फंड में 2000 रुपीज की एसआईपी को चालू रखा तो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट अराउंड 7,20,000 रुपीज के आसपास होगी और उसके सामने आपको 70,59,828 रुपीज मिलेंगे। तो इससे आप ये सीख सकते हो कि जितना ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो उतना ही ज्यादा रिटर्न्स आपको मिलने की संभावना रहेगी। तो जो मैं आपको अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं वो आपको किसी भी वीडियो में यूट्यूब के देखने को नहीं मिलेंगे और ये आपको जानना जरूरी भी है। हमने यहाँ पर जो 12% का रिटर्न्स लिया हुआ है एनुअली वो फिक्स लिया हुआ है, पर ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है। आपको हर साल 12% का रिटर्न्स मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर मार्केट अच्छा रहा तो आपको 12% से ज्यादा रिटर्न्स भी मिल सकते हैं, पर अगर मार्केट में डाउनफॉल आया तो ये म्यूचुअल फंड आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी लाकर दे सकता है। तो इससे बचने का रास्ता क्या है? तो इससे बचने का एक सिंपल रास्ता है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 10 साल या उससे ज्यादा के लिए, तभी जो आपके रिटर्न्स होंगे वो एवरेज आउट होंगे। हमने इसमें इन्फ्लेशन को काउंट नहीं किया हुआ है। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई जो हर साल 6 से लेकर 10% के रेट से बढ़ती रहती है। एग्जांपल के तौर पर आज 2023 में जो 1 लाख रुपीस में हम जो चीज़ें खरीद पा रहे हैं उससे ज़्यादा चीज़ें क्या हम 10 साल पहले खरीद पा रहे थे या नहीं? आप मुझे कमेंट करके बताइए। मेरे हिसाब से तो 10 साल पहले हम 1 लाख रुपीस में 4 व्हील कार को खरीद सकते हैं, पर आज इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि हम 1 लाख रुपीस में किसी कार के पहिए भी नहीं खरीद पाएंगे। तो आपका इसके बारे में क्या मानना है मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को हर साल 10% के इंक्रीज रेट से बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप इन्फ्लेशन को आसानी से बीट कर पाओगे। अब हम इस म्यूचुअल फंड के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जाने तो इसका इसका एक्सपांस रेशियो 2.03 है, जो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है और मुझे तो इतना ज़्यादा एक्सपांस रेशियो हजम ही नहीं हो रहा है। तो मेरा अगर पर्सनल व्यू आप जानना चाहो तो आप इस म्यूचुअल फंड से तो दूर ही रहिए। इसका एग्जिट लॉस 0.5% है। अगर आपने सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड से पहले इस म्यूचुअल फंड में से अपने पैसे को निकाला तो आपको 0.5% का एग्जिट लॉस चार्ज देना पड़ेगा। इसका AUM 444 करोड़ रुपीज़ के आसपास है और ये इन्वेस्टरों के पैसे को जिस म्यूचुअल फंड जिस कैटेगरी में निवेश करता है वो है निफ्टी कमोडिटी ट्राइब में। तो मेरा पर्सनल व्यू ये है कि आप एसबीआई के इस म्यूचुअल फंड से थोड़ा दूर ही रहिए, क्योंकि इसकी जो एक्सपांस रेशियो है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से। पर अगर आपने ऑलरेडी इस म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये म्यूचुअल फंड आपको कैसा रिटर्न्स लाकर दे रहा है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके अंदर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो पर्सनल फाइनेंस, शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड से लेके तो आप बेझिझक मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको नुकसान भी हो रहा है तो आप कैसे प्रॉफिटेबल हो वो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।